which type of nutritional deficiencies are possible in रमज़ान। हमने जो भी डेफिशिएंसी की बात की विद लॉजिक बात करनी। अगर जिस बात को भी आप लॉजिक के साथ लिंक कर देते हो ना कि ये अगर ये बंदा कोई ट्रैक्टर की बत्ती के पीछे आप लोगों ने नहीं चलना कि ये वाली डेफिशिएंसी है तो ये डेफिशिएंसी किस वजह से हुई है। और जब आप किसी चीज़ का भी डायग्नोसिस कर लेते होते ना तो हमेशा उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। ये बात आपने अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। तो हमेशा हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो साइन सिम्पटम्स का इलाज करते होते हैं। सर दर्द हो रहा है तो पैनाडोल दे दो, लेकिन हर एक बंदे को नहीं पता होता कि हो सकता है कि वो सर दर्द जो है वो गैसेस ट्रबल की वजह से हो रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है या उसके और कोई इश्यूज हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो जिस भी डेफिशिएंसी की बात होगी उसकी हमेशा हम लोग पहले बात करेंगे कि ये किस वजह से हो रही है, फिर इसको रिजॉल्व किस तरीके से करना। होप सो इट्स गेट्स क्लियर। सबसे पहले ये है कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन हो जाती होती है, इट इज़ कॉमन, क्योंकि आपका क्या हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है। एक लाइक पाकिस्तान में 14 आवर का ड्यूरेशन है रमज़ान का, तो उसमें डिहाइड्रेशन इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना, वो पॉसिबल है। अब ये है कि उस डिहाइड्रेशन को हम लोगों ने कंपनसेट किस तरीके से करना है, हम लोगों ने कितना पानी पीना है कि मेरी डिहाइड्रेशन कंपनसेट हो जाए। हम लोग हमारे पास जब हम कैंप्स करवा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं, हम कहते हैं कितना पानी पीते हो, पानी सही तरीके से पीते हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई। जी डॉक्टर साहब अच्छा खासा पानी पीते हैं, सुबह गिलास भर के पानी पीती हूँ, शाम को गिलास भर के पानी 2 मरतबा पी लेती हूँ। तो क्या वो उस बंदे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है? क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। हो सकता है कि आप लोग 4 गिलास को मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी होगी है, नीड पूरी होगी है, और मैं 8 गिलास पानी पी के भी कह रही हूँ कि मेरी नीड अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने कहना है कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन कॉमन है, क्योंकि उस दौरान हमारी स्वेटिंग हो रही है और एक स्पैन 14 आवर्स का। अब हमने इसको कंपनसेट किस तरह करना है, हम लोगों ने मिल्क की एक्सचेंजेस पूरी करनी है, हमने योगर्ट की एक्सचेंजेस करनी है, हमने डिटॉक्स वाटर पीना है, अपने फ्रूट्स के एक्सचेंजेस को पूरा करना है, वेजिटेबल जूसेस के एक्सचेंजेस को पूरा करना है। अब उनकी एक्सचेंजेस कितनी है, मोस्टली आप में से बच्चों को ये चीज़ भी क्लियर होगी। एक नॉर्मल बंदे की मैं बात कर रही हूँ, हर बंदे की एक्सचेंजेस डिफरेंट होती है। एक नॉर्मल बंदा जिसकी पाकिस्तान में 2000 किलो कैलोरीज होती हैं, उसके लिए 2 से 3 फ्रूट की एक्सचेंजेस होती हैं और 2 से 3 ही सब्जियों यानी कि वेजिटेबल की एक्सचेंजेस होती हैं। अगर मैं 1-2 सब्जियां खाऊं या आधा कप जूस पीऊं तो मेरी सब्जियों की एक्सचेंजेस पूरी हो जाती हैं। हाउ टू कैलकुलेट योर बॉडी वाटर नीड इन रमज़ान। अच्छा, अब मैंने ये जिस तरह कहा था कि अब कोई बंदा 4 गिलास पानी पी रहा है, वो कहता है भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो पूरा पानी पी रहा हूँ, और एक बंदा 8 गिलास पानी पी के भी कह रहा है कि भाई मुझे लगता है मुझे मज़ीद पानी पीना चाहिए। तो किसी बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है? अच्छा, मैं एक ओवरऑल बात करने लगी हूँ, बाकी मैं फार्मूला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कैलोरीज फार्मूला कैलकुलेट करने का हर एक बंदे को फार्मूला आती होगा। हेज़नबर्ग इक्वेशन है, मिफ्लिन-स्टीरियोर्स की इक्वेशंस है, WHO की इक्वेशंस है और जनरल इक्वेशंस होती हैं। उसके मुताबिक अगर एक मैं एवरेज नॉर्मल पाकिस्तानी अगर किसी भी एडल्ट को देखूं तो उसकी फीमेल के हमेशा ऑलमोस्ट 2000 किलो कैलोरीज होती हैं, और जो मेल होते हैं उनके 2500 किलो कैलोरीज होती हैं। जो एक्टिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लाइफस्टाइल के अंदर भी थोड़ी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो हमेशा 1 किलो कैलोरी 1 ml वाटर के साथ ली जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 2000 किलो कैलोरीज मेरी रिक्वायरमेंट है तो मुझे 2000 ml पानी पीना चाहिए। अब 2000 ml पानी पीने का ये मतलब है कि हमारे घरों में जो आम छोटे गिलास होते हैं उसके अंदर वो 250 ml के होते हैं, तो मुझे 8 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर रमज़ान के अंदर आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोशिश करो कि 9 से 10 कर लो, यानी कि 500 से 1000 ml ज़्यादा कर लो। और इससे भी बेस्ट मैं कहती हूँ कि जो सबसे बेस्ट फार्मूला होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, हमेशा आपको रमज़ान के अंदर आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा येलो यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कि इतना पानी कंज्यूम करो कि आपकी येलो यूरिनेशन ड्रॉप हो जाए, उसका कलर बिल्कुल पेल हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है, लेस पेल हो जाए। तो ये सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है कि भाई मेरी डिहाइड्रेशन किस एक्सटेंट। बाकी अगर कोई बंदा 8 से 9 गिलास पानी पीता है दैट वुड बी इनफ। वो 4 से 5 गिलास सुबह सहरी में हो सकते हैं, 4 से 5 गिलास इफ्तार में हो सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी कंज्यूम करना,
ठीक हो गया। आगे जी है ज़िंक डेफिशिएंसी। अब ज़िंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। अब ये मुझे किस तरह पता चलेगा? और ज़ाहिर बात है मैंने जाके अपना बायोलॉजिकल जाके अपने टेस्ट नहीं करवाने कि मुझे पता चले कि भाई मेरे अंदर ज़िंक डेफिशिएंसी भी पड़ी है। मैंने अपने अंदर पैदा होने वाले साइन्स एंड सिम्पटम्स से पता करवाना है कि मेरे अंदर ज़िंक डेफिशिएंसी हो गई है। मुझे कैसे पता चलेगा? नेल्स एंड हेयर। सबसे पहले जो ज़िंक की किसी भी चीज़ पे उनके सिम्पटम्स आते हैं वो नेल्स एंड हेयर पे आते होते हैं। आपकी हेयर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी, नेल्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो उससे हम कहते होते हैं कि हमारे अंदर जिंक डेफिशिएंसी हो गई है। सही हो गया। अब जिंक डेफिशिएंसी ये तो हो गया कि मुझे पता चल गया मेरे अंदर जिंक डेफिशिएंसी। अब वो हुई क्यों है? ठीक है, व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि सबसे जो जिंक का मेन सोर्स होता है वो हमेशा एनिमल प्रोटीन सोर्स होते हैं। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स एंड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स। हमेशा जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होती हैं वो एनिमल सोर्सेज से हासिल होती हैं। जब आप अपना अगर हम रमज़ान में फॉर एग्जांपल मैं डेली मेरी 3 to 4 आउंसेस मीट की मेरी रिक्वायरमेंट थी। 1 आउंसेस 30 ग्राम होता है, मेरी 120 ग्राम। ये मैं एक कॉमन बंदे की बात करी जिसकी 2000 किलो कैलोरीज है, उसे तकरीबन 120 ग्राम तक मीट लेना चाहिए था। 3 to 4 आउंसेस वो उसको कंपनसेट नहीं कर रहा है, या वो अगर वो मीट नहीं खा रहा है तो वो 2 से 3 अंडे तो अब डेली कोई बंदा भी नहीं खा सकता है। अगर एक बंदा 1 अंडा और 2 to 3 आउंसेस मीट अगर ले लेता है तो उसकी नीड पूरी हो जाती है। अगर वो नहीं खा रहा तो यकीनन उसके अंदर जिंक डेफिशिएंसी पेटेंट है, वो उसके अंदर हो जानी है। तो अब मैंने यही बात की थी कि आप लोगों ने कभी भी प्रोटीन की, अब एक बंदे किसी ने कहा था कि 3 to 4 आउंसेस होते हैं, मीट की एक्सचेंजेस होती हैं। अब मैंने कहा कि आप उसको चनों की फॉर्म में ले सकते हो। अगर कोई बंदा चने का सालन ले लेता है लेकिन वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, आप कोशिश करो कि आपकी 60% जो प्रोटीन्स है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है? अब जिस तरह मैंने उसके कबाब के अल्टरनेटिव दे दिए, मैंने कहा आप कबाब खा लो, चने का सालन खा लो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कोई बंदा काले भुने हुए चने अपने पास रखता है ना स्नैक्स में, तो यकीन करो मैं कहती हूँ उस बंदे से बेहतर बंदा हो ही नहीं सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो कि द मोस्ट ऑब्वियस है, कैल्शियम और आयरन। यकीनन आजकल आप लोग ऐड भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ऑब्वियस है। अब ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को क्यों हो जाती है? यकीनन मतलब अगर जो लोग दूध का नहीं कर रहे थे, अब दूध को किस तरीके से कंपनसेट करना, दूध के अल्टरनेटिव्स किस तरीके से, वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को लगता है कि मैं तो दूध की चाय बना के पी लेती हूँ, मैं तो दूध सोडा बना के पी लेती हूँ, तो देन सॉरी टू से आप एक तो आप अपना कैल्शियम भी नहीं ले पा रहे हो और ऊपर से आप नुकसान इस बात का कर रहे हो कि आप अपनी बोन्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। आप अपने दूसरे जिस तरह चाय है तो वो दूसरे टैनिक एसिड दूसरे न्यूट्रिएंट्स को चिलेट्स बना लेता है। उसके बाद ये है हमारी सोडियम एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, ये भी द मोस्ट कॉमन है। इसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम लोग डेली ओआरएस ले सकते हैं, तो मैं कहती हूँ हरगिज़ नहीं। ये तो किसी बंदे को गाली देने के बराबर है कि आप डेली ओआरएस ले लो, क्योंकि ये भी हम आगे जाकर लॉजिक को डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना गलत है डेली ओआरएस लेना। क्योंकि जब भी मिनरल की एक्सेस अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हमेशा रिनल लोड डालेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स का आपकी किडनी के साथ ताल्लुक होता है, तो वो उसके किडनी लॉस की तरफ वो चीज़ें जा सकती हैं। अब उसके लिए सोडियम और पोटेशियम को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? जो बंदा फ्रूट्स वगैरह लेता है उसका पोटेशियम वहाँ से आ जाता है। सोडियम का लेने का ये मतलब है कि 2300 mg आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रमज़ान में आप 500 से mg ज़्यादा, अब 3500 mg, जो 3500 mg का मतलब है हाफ टी स्पून, जो कि यकीनन आपके खानों के अंदर उससे ज़्यादा ही होता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ शायद स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है 2300 mg एक्स्ट्रा, तो अब हमारे यहाँ स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो हम 5000 mg तक भी जा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा सहरी रफ्तार के अंदर 1 pinch ऑफ सॉल्ट अपनी ड्रिंक के अंदर डालता है, दैट विल गेट कंपनसेटेड। अब ये होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका बीपी ड्रॉप हो जाता है। अंडर 30 इयर्स के अंदर द मोस्ट पोटेंट डेफिशिएंसी दैट आई हैव एवर ऑब्जर्व, वो इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है कि लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लिथार्जी होती है, वीकनेस होती है, हाथ पाँव गिरना शुरू हो जाते हैं, दिल घबराना शुरू हो जाता होता है। तो ये तकरीबन 90% लोगों में ये सेम होता है, तो उनका बीपी हमेशा लो रहता होता है, ठीक है। फिर ड्रॉप इन शुगर लेवल, यानी कि सारी बात आपको एक फास्टिंग स्टेज चल रही है तो आपको शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सुबह मोस्टली लोगों का क्या होता है कि चावल खा लो, ठीक है। चावल मतलब आप थोड़े बहुत खा लो, लेकिन चावल के साथ कभी भी रोज़ा ना रखो।
ठीक है? उसके साथ हमेशा रोटी कंज़्यूम करो। अब वो रोटी क्यों कंज़्यूम करनी है, शुगर लेवल क्यों कम हो जाता है, ये भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि जितनी प्रोसेस्ड चीज़ होगी, जो चावल जितनी ईज़िली अवेलेबल कार्ब्स होंगे, जो कि चावलों के ईज़िली अवेलेबल कार्ब्स होते हैं, वो यकदम तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप कर देंगे, आपको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होगा। लेकिन उसी वक़्त आपका शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा रोटी खाता है, रोटी के अंदर फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता शुगर को रिलीज़ करता रहता है, यकदम शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है बॉडी में। तो जिसकी वज़ह से बॉडी के अंदर शुगर लेवल जल्दी ड्रॉप नहीं होता। फिर उसके बाद है लो एचबी, सॉरी यहाँ पे हाउ लिखा गया, यहाँ पे लो एचबी आना था। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है, वो तो यकीनन पाकिस्तान की लेडीज़ के अंदर, हर दूसरी खातून के अंदर खून की कमी, जिसको एचबी को कहा जाता है, उसकी भी यकीनन हम उसको ज़िंक के साथ कोरिलेट करेंगे। ज़िंक और आयरन की डेफिशिएंसी की वज़ह से आयरन की कमी होगी, तो यकीनन एचबी की भी कमी हो जाएगी। अब जो बंदा ज़िंक के सोर्सेज़ को कंपनसेट कर लेता है, उसकी आयरन की भी पूरी हो जाती है। लेकिन आयरन को एचबी को बॉडी में फुलफिल होने के लिए आपको दूसरे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है।